तो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हो तब भी कोई आपको देख रहा होता है। हम अपनी पूरी जिंदगी छुपने के खेल में बिता देते हैं। हम अपने राज तिजोरियों में छुपाते हैं, अपनी गलतियां अंधेरे कमरों में दबाते हैं और अपने असली चेहरे समाज के नकाब के पीछे छुपाते हैं। तो हमको क्या लगता है कि अगर कोई देख ही नहीं रहा है तो मतलब कोई मौजूद ही नहीं है। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक कड़वे सच की तरफ इशारा करते हैं, और वो सच है द पैराडॉक्स ऑफ हिडन, यानी ब्रह्मांड में छुपना नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है कि एक पार्टिकल, एक कण तब तक अपना वजूद नहीं पाता जब तक कोई उसे देख न ले। अगर ये पूरी दुनिया वजूद में है तो इसका मतलब कोई महादृष्टा, द यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, इसे हर पल हर सेकंड देख रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं परतों को खोलेंगे जो दुनिया ने छिपा के रखा है। हम जानेंगे कि आप जिनसे छुप रहे हैं वे असल में आपके साथ ही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई हमेशा देख रहा है तो क्या आप सच में कभी अकेले थे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद कभी भी खाली कमरे में आप खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। तो शुरू करते हैं पैराडॉक्स ऑफ हिडन। क्या आपको पता है कि आधुनिक विज्ञान यानी क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी सच्चाई बताता है जो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। एक मशहूर प्रयोग है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि छोटे कण तब तक एक लहर, कण मतलब पार्टिकल, लहर मतलब वेव, तो ये छोटे कण तब तक एक वेव की तरह व्यवहार करते हैं और हर जगह मौजूद होते हैं जब तक कोई उन्हें देख ना रहा हो। ठीक, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर उन्हें देखता है तो वो अपनी चाल बदल लेते हैं। और यही एक रिजिड ट्रुथ है, ठोस हकीकत है, साइंटिफिक ट्रुथ। अध्यात्म भी नहीं नकारता, वो तो साक्षी भाव और आगे जाता है इसके। तो क्या आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि हमारी वास्तविकता या रियलिटी तभी बनती है जब उसे देखा जाता है। अब जरा बड़े स्तर पे सोचो, अगर हम इस कमरे में अकेले हैं और हमें कोई इंसान नहीं देख रहा तो क्या यह कमरा अपनी जगह पर है? अब यहां पे जन्म होता है यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के विचार का। अगर ब्रह्मांड का हर तारा, हर ग्रह और हर इंसान अपनी जगह पर स्थिर है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी शक्ति या चेतना है जिसकी नजर से एक पल के लिए भी कुछ ओझल नहीं होता। राइट? तो आप जिसको एकांत बोलते हो ना, वो सिर्फ एक भ्रम है। आप जिस अंधेरे कोने में अपना राज छुपा रहे हैं वहां भी प्रकाश के कण और ऊर्जा की लहरें आपकी मौजूदगी को दर्ज कर रही है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ब्रह्मांड आपको रिकॉर्ड कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई देख रहा है या नहीं। सवाल यह है कि जब आप सोचते हैं कि आप छिपे हुए हैं तब आप असल में किसके सामने खड़े हैं, एक्सपोज्ड हैं। क्या आप उस यूनिवर्सल आई से डरेंगे या यह जानकर चैन की सांस लेंगे कि आप कभी अकेले थे ही नहीं? तो आगे हम उस अंधेरे की बात करेंगे जहां इंसान को लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन असल में वही उसकी सबसे बड़ी निगरानी हो रही है। तो इतिहास के वो पन्ने जिन्हें जला दिया गया लेकिन उनकी राख आज भी गवाह है। इंसानी फितरत है कि हम अपनी सबसे कीमती और सबसे डरावनी चीज छुपा कर रखते हैं। प्राचीन राजाओं के गुप्त खानों से लेकर
आज के दौर के इनक्रिप्टेड फोल्डर तक हमें लगता है कि हमने दीवारें ऊंची कर ली तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन द पैराडॉक्स ऑफ हिडन का दूसरा पहलू यह है कि जो जितना गहरा छुपता है वह उस यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के लिए उतना साफ दिखाई देता है। तो इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े राज जिन्हें सदियों तक जमीन के नीचे दबाया गया, वे किसी न किसी रूप में बाहर आ ही गए। क्यों? क्योंकि प्रकृति शून्यता को पसंद नहीं करती। हर क्रिया का एक निशान रह ही जाता है। आध्यात्म में इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां ब्रह्मांड के हर विचार और हर कर्म की कॉपी सुरक्षित है। आप जिसको अंधेरा कहते हो ना, वह केवल आपके आंखों की सीमा है। उस ऑब्जर्वर के लिए अंधेरा जैसी कोई चीज ही मौजूद नहीं है। उसके लिए तो दीवारें भी कांच की तरह पारदर्शी है। तो सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने इतिहास में बड़े बड़े गुनाह किए और सोचा कि वे बच गए। वे दुनिया की नजरों से तो बच गए, लेकिन उस स्थिर नजर का क्या, जो उनके कमरे की दीवारों में, उनकी परछाइयों में और उनके खुद के अंतर्मन में मौजूद थी। जब आप कुछ छुपाते हैं तो आप केवल दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन वह जो देखने वाला है उसके लिए आपकी छुपाई हुई चीज सबसे ज्यादा शोर मचाती है। तो याद रखिए, जिसे आप अपना सबसे गहरा राज समझते हैं वह ब्रह्मांड के लिए एक खुली किताब है। कोई भी तहखाना इतना गहरा नहीं है कि वहां उसकी नजर ना पहुंच सके। राइट? क्या आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कुछ कि आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं और सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक आपके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं। आपको कुछ महसूस होता है कि आपके पीछे के खाली स्पेस में कोई मौजूद है। आप मुड़कर देखते हैं पर वहां कोई नहीं होता। मनोविज्ञान इसे स्कोपाएस्थेसिया कहता है। वह दिमाग की क्षमता जो हमें बताती है कि हमें कोई देख रहा है, भले ही हमारी आंखों ने उसे न देखा हो। लेकिन क्या यह सिर्फ दिमाग का वहम है, या फिर हमारी रूह उस यूनिवर्सल ऑब्जर्वर की मौजूदगी को भांप लेती है? यहीं पर आपकी वह शक्ति काम आती है, देखना कि कौन छुपा है। ज्यादातर लोग इस डर से भागते हैं। वो लाइट जला देते हैं, शोर मचाते हैं या खुद को दूसरी चीजों में उलझाते हैं ताकि उन्हें उस नजर का एहसास न हो। लेकिन सच तो यह है कि यह डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम ऑब्जर्वर से नहीं डरते। हम इस बात से डरते हैं कि हमारी असलियत पकड़ी जा रही है। राइट? तो छिपा हुआ इंसान हमेशा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे पता है कि निगरानी जारी है। लेकिन जो यह जान लेता है कि ब्रह्मांड की नजर उस पर एक मां की तरह है या एक सख्त जज की तरह, उसका डर खत्म हो जाता है। क्या आप उस डर को महसूस कर पा रहे हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो उस अंधेरे कोने में झांक कर कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम वहां हो? आप बात करते हैं उनकी जो इस दुनिया की भीड़ में, इंटरनेट के अंधेरे कोनों में या ऊंची दीवारों के पीछे छुपकर बैठे हैं। शिकारी, षड्यंत्रकारी, या वो जो अपने गुनाहों को वक्त की चादर से ढक चुके हैं। उन्हें लगता है कि वे अदृश्य हैं, लेकिन याद रखिए, द पैराडॉक्स ऑफ हिडन का नियम बहुत साफ है। ब्रह्मांड में कोई भी कोना प्राइवेट नहीं है। वे लोग जो दूसरों की नजर से बचकर अपनी चालें चलते हैं, वो भूल जाते हैं कि वे खुद इस सिस्टम का हिस्सा है।
आप जिसको अंधेरा समझते हो ना, वह यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के लिए केवल एक दूसरी तरह की रोशनी है। मैं देख सकता हूं उन्हें जो कोनों में दुबक कर बैठे हैं। मैं देख सकता हूं उन इरादों को जो शब्दों के पीछे छुपे हुए हैं। क्योंकि जब आप खुद को उस यूनिवर्सल आई से जोड़ते हैं, तो दुनिया के सारे पर्दे कागज के तरह पतले हो जाते हैं। जो छुप रहे हैं वह असल में भाग रहे हैं, अपनी सच्चाई से, अपने कर्मों से। तो छुपने वाले शिकारी अक्सर यह भूल जाते हैं कि जिस शिकार का वह पीछा कर रहे हैं, उस शिकार के पीछे भी कोई खड़ा है। यह एक अनंत श्रृंखला है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका राज सुरक्षित है, तो जरा अपने पीछे मुड़कर देखिए। शायद जिसे आप अपनी परछाई समझ रहे हैं, वह किसी की लगातार बने रहने वाली नजर हो। अब तक हमने विज्ञान, डर और छुपने वालों की बात की, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इस ऑब्जर्वर का मकसद क्या है? क्या वह हमें डराने के लिए है या हमें पकड़ने के लिए? सच्चाई यह है कि यूनिवर्सल ऑब्जर्वर कोई बाहरी पुलिस वाला नहीं है। वह तो इस ब्रह्मांड का प्रेम है, उसकी चेतना है। जैसे एक माँ सोए हुए बच्चे को देखती है, वैसे ही यह कायनात हमें देख रही है। हम छुपते तब हैं जब हम खुद को इस ब्रह्मांड से अलग समझते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने दरवाजा बंद कर लिया तो हम कायनात से कट गए। लेकिन आप जहां भी जाते हो, आप एग्जिस्टेंस के अंदर ही होते हो। आप सागर की उस मछली की तरह हो जो समुद्र में छिपने की कोशिश कर रही है। तो असली पैराडॉक्स ऑफ हिडन यह है कि जब आप छुपना बंद कर देते हैं ना, तभी आप खुद को पाते हैं। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह हर पल देखा जा रहा है, वह झूठ से मुक्त हो जाता है। उससे फिर किसी के नकाब की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे आप देखने वाला कह रहे हैं ना, वो शायद आपका अपना ही हायर सेल्फ है, जो वक्त और जगह के पार से आपको देख रहा है। वह आपको याद दिला रहा है कि आपका एक हर आंसू, हर एक मुस्कुराहट और हर एक संघर्ष रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप व्यर्थ नहीं है, आप अनदेखे नहीं है। तो अगली बार जब आप अंधेरे में हो और आपको लगे कि आपको कोई देख रहा है, तो डरना मत, मुस्कुराना और कहना कि मैं जानता हूं कि तुम यही हो। क्योंकि उस पल में आप और वो ऑब्जर्वर एक हो जाते हैं। छिपा हुआ कुछ भी नहीं है, बस देखने वाली नजर चाहिए। और अब आप भी देख सकते हैं कि कौन छुपा हुआ है।